हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज जो मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी वो है अ हाउस लाइक दिस। चैप्टर का नाम क्या है? अ हाउस लाइक दिस। माय नेम इज़ नसीम। I live in Srinagar. Since yesterday there is a lot of activity in our school. I will go on for a week. Do you now why? There is a camp began held on our school. Children have come from many places from the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. तो बच्चों, लाइक हाउस चैप्टर का नाम क्या है? आ हाउस लाइक दिस। चैप्टर का नाम है अल्लाह, मतलब ऐसे भी, मतलब हम ऐसे घर भी लाइक करते हैं कि जो ऐसे भी होते हैं, कुछ घर ऐसे भी होते हैं। तो आपको पता है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के घर होते हैं। जैसे हम लोग जैसे शहरों में कहते हैं सीमेंटेड होते हैं। जैसे जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, जैसे असम वगैरह होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो मकान होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उनकी जो वो होती हैं छतें होती हैं, वो बेटा वो दो तरफा क्या होती हैं, तिरछी होती है। जैसे तिरछी टाइप की, मतलब तिकोने टाइप की होती हैं। वो इसलिए होती हैं ताकि उनमें पानी रुके ना। तो आज हम इसी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर की, कैसे कैसे हाउस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप लोगों का कैंप लगता है तो वैसे ही क्या होता है, इसमें भी इस चैप्टर में यही एक्सप्लेन किया गया कि डिफरेंट मतलब स्टेट के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एक कैंप में आते हैं और अपने अपने उनके स्टेट होते हैं उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो ये एक बच्चा है नसीम। तो वो कह रहा है माय नेम इज़ नसीम, मतलब मेरा नाम क्या है, नसीम है। और मैं कहाँ रहता हूँ? आई लिव इन श्रीनगर। मैं क्या रहता हूँ? श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे स्कूल में क्या थी? वो कह रहा है कि कल से हमारे स्कूल में, जो नसीम है वो कह रहा है कल से हमारे स्कूल में क्या है, बहुत चहल पहल है। और ये जो कितने दिन तक होगा, ये जो चहल पहल है, ये जो एक्टिविटी है, पूरे कितने डेज होगी? 7 डेज, यानी 1 हफ्ता, 7 दिनों तक होगी। कि वो कह रहा है, आपको पता है कि ये क्यों होगी? क्योंकि हमारे स्कूल में कैंप लग रहा है, इसलिए ये सारी एक्टिविटी 7 दिनों तक होगी। कैंप में, जो कैंप है, हैव अ कैंप अ मैनी प्लेसेस फ्रॉम द कैंप टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। मतलब जो कैंप है वो कहीं, उसमें क्या है, कई जगह के, मैंने कहा ना, कई जगह के बच्चे उसमें आ रखे हैं, आए हैं, और मैदान में टेंट लगाकर इन सब के रहने का क्या कर रखा है, अरेंजमेंट कर रखा है। हैव बीन बुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। मतलब उनको रहने, उनका जो बच्चे आ रखे हैं उनका मैदान में टेंट लगाकर रहने का क्या कर रखा, इंतजाम कर रखा है। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली। सम चिल्ड्रन हैव यूज pieces of clothes to make streams for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. मतलब जो हमारे स्कूल को क्या कर रखा है, वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली, मतलब बहुत सुंदर तरीके से हमारे स्कूल को सजाया है, हमारे स्कूल को बहुत सुंदर सजाया है। कुछ बच्चों ने, सम चिल्ड्रन, यानी कुछ बच्चों ने क्या किया है, कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरन होती है, जो बच्चों, कुछ बच्चों ने क्या किया, कपड़ों की कतरन होती है, उससे क्या कर रखे हैं, झालर बना रखे हैं। झालर यानी फ्रील बनाकर उनके दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलके से पोस्टर बनाए। सम हैव मेड पोस्टर यूजिंग आलमंड सेल्स वाइल अदर्स हैव मेड, मतलब कुछ बच्चों ने क्या कर रखा है कि बादाम के छिलकों से क्या कर रखा है, पोस्टर बनाए हैं, और कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से भी रंगोली बनाई, यानी कि कितना सुंदर उसको डेकोरेट किया है। तो देखो कि जो बच्चे आ रखे हैं उनके अंदर कितना टैलेंट है कि वो उन्होंने पहले स्कूल को अच्छे से सजा रखा है। उसमें क्या है, कपड़ों की जो कतरन होती है उससे क्या है, फ्रील यानी झालर बनाकर जो डोर होते हैं उसको डेकोरेट कर रखा है। कुछ ने क्या किया है, जो आलमंड होते हैं, बादाम होते हैं, उनके छिलकों के पोस्टर बनाए हैं। और कहीं ने तो क्या कर रखा है, जो सूखे पत्ते होते हैं उनकी लकड़ी के बुरादे से क्या कर रखा है, रंगोली बनाई है। ठीक है।
अब है टू शो, मतलब जो ये शो हो रहा है, ये जो मकानों की विविधता होती है बेटा, ये दिखाने के लिए कुछ जगह ऐसे भी होते हैं, जैसे मतलब एग्जाम्पल फ्रॉम सम प्लेसेस लाइक असम, राजस्थान, दिल्ली एंड हिली एरियाज हैव बीन यूज। चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज हाउसेज बेटर it they are aware of the climate condition in which these houses are built। मतलब जो मकानों की अनेकता होती है, यानी कि विविधता होती है, मतलब किस तरीके से यहाँ क्या होते हैं, मकान होते हैं, क्योंकि अलग अलग मैंने कहा ना, जैसे कोई असम है, राजस्थान है, दिल्ली है, पहाड़ी इलाका है, यानी कि जो गांव का इलाका होता है, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वो किस तरह के मतलब मकान बनाते हैं। तो उन मकानों की क्या होती है बेटा, उनमें क्या होता है, डिफरेंट होते हैं, यानी विविधता होती है। तो किस तरीके से बनाए, तो इन जगहों का परिवेश समझने से बच्चे इन मकानों को समझ पाएंगे, क्योंकि बच्चे जब उसको देखेंगे, उनकी झांकियाँ देखेंगे, तो उससे बच्चों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किस तरीके के मकान होते हैं, यानी कि किस तरीके के हाउस होते हैं। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। वी आर वेरी हैप्पी। In the morning, we all got together and sat down in the ground in a circle. Which of the introduced ourselves and spoke about where we came from and what he liked to eat. Children brought pictures of their families and their houses. Everyone spoke about their houses। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आज क्या है, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप, मतलब बच्चों का क्या था, पहला दिन है। अब क्या है, जो बच्चे आ रखे हैं, जो 7 दिन के लिए बच्चे वहाँ सारे इकट्ठा हो रखे हैं, जो कैंप जो ग्राउंड में उन्होंने टेंट लगा रखे हैं, तो उन बच्चों का वो जब उनका फर्स्ट डे था, मतलब बच्चों का आज कैंप का पहला दिन है, फर्स्ट डे, क्योंकि 7 दिन का था, तो पहला दिन जो था क्या था, बच्चों का पहला दिन है। और वो सब क्या थे, खुश थे। सुबह सब बच्चे एक साथ क्या हुए, असेंबल यानी इकट्ठा हुए। इन द मॉर्निंग टुगेदर, साथ साथ वो क्या हुए, इकट्ठा हुए। सब बच्चे क्या किए, जमीन पर एक सर्कल बनाया ना, सर्कल करके वो क्या किए, बैठ गए, यानी गोला बनाकर वो बच्चे बैठ गए। अपना अपना उन्होंने क्या करा, इंट्रोडक्शन दिया। सब ने अपने अपने बारे में बताया कि वो क्या है, वो कहाँ से आए हैं, वो कहाँ रहते हैं, ये सब उन्होंने, उनको क्या खाना पसंद है। बच्चों ने अपने अपने घर और परिवार की अपने जो पिक्चर्स थी वो लेके आए थे, और बारी बारी से जैसे जिस जिसका टर्न आता था, उन्होंने क्या किया, सब बच्चों ने अपने अपने घरों के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहले भूपेन ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक। जो भूपेन का ग्रुप था, उनका क्या था, उनकी फर्स्ट बारी आई। भूपेन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड। जो भूपेंद्र था, उसने क्या किया, भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, भूपेन ने सबसे पहले अपना नाम बताया और क्या कहा कि मतलब अपने बारे में पूरा इंट्रोड्यूस दिया और कहा, आई हैव कम फ्रॉम मोलन blaze in Assam. It's rains heavily in our places, hence our houses are made almost to 10 to 12 feet above the ground. They are made on strong bamboo pillars. The inside of our houses are also made of wood। मतलब उसने बोला कि मैं क्या हूँ, मैं असम गांव के मोलन गांव, मैं असम से मोलन गांव से आया हूँ। किसने बोला ये, भूपेन ने कहा कि असम में एक गांव है जिसका नाम मोलन गांव है, मैं वहाँ से आया हूँ और हमारे गांव में बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर क्या होते हैं, ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने रहते हैं। इनमें मजबूत क्या होते हैं, बांस के जो होते हैं, वो होते हैं बैम्बो पिलर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, खंबे पर बनाते हैं। मतलब इनमें 10 से फीट क्या होते हैं, 10 या 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। पर ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो बच्चों क्यों होते हैं आपको पता है, वहाँ के लकड़ी के बने वो इसलिए होते हैं ताकि वो इसलिए इतनी फुट पे होते हैं और इसलिए इस पिलर्स में होते हैं ताकि वहाँ पे पानी ना भरे। और वो आपको पता है जो उनकी छत होती है वो ऐसे तिकोनी में होती है ताकि जब पानी बहे तो दोनों तरफ से क्या हो, पानी छत में इकट्ठा ना हो बल्कि नीचे से स्लोप बनाते हो, ऐसे स्लोप बनाते ताकि पानी नीचे हो जाए और पानी इकट्ठा ना हो ऊपर। ठीक है, तो भूपेन के यहाँ पर बांस के खंभे पर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बहुत बारिश होती है। नेक्स्ट है
क्वेश्चन है वाई आर हाउसेस, इसमें है वाई आर हाउसेस मेड ऑन बैम्बो पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। मतलब भूपेन जो है वो क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो असम में रहता है और वहाँ पे क्या होती है, रेन, हैवी रेन होती है। तो जो उनके हाउस होते हैं वो बैम्बो पिलर से होते हैं, क्योंकि उनका वो वाटर से उनकी क्या करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनको बचाते हैं, ठीक है। और इंटरिंग इनटू रूम्स, मतलब ताकि उनके घर के अंदर क्या हो, पानी ना आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट, सॉरी, व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स टू दीज हाउसेस, वाई, सॉरी, हैव, वाई आर द मेड लाइक दिस। मतलब जो ये मकान होते हैं उनकी छतें कैसी होती हैं और इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है। मतलब जो भूपेन का घर है तो उसके घर में क्या होता है, उसके घर की जो मकानों की छतें, यानी असम में जो मकानों की छतें वो कैसी होती हैं और इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो उनकी, मैंने बताया ना, उनकी जो छतें होती हैं स्लैमेंट्री, मतलब ऐसे होती है, स्लैमेंट्री रूफ होती हैं, क्योंकि क्या होती हैं, वो क्या करते हैं, रेन वाटर, जो हैवी रेन वाटर होती है तो उनसे क्या होता है, वो सीधे स्लोप करके नीचे आ जाता पानी, इसलिए ऐसी छतें वो बनाते हैं। हाउ डज द इंटर देयर हाउसेस, मतलब उनका जो घर है वो इन मकानों में अंदर जाने का क्या तरीका होता है। इन मकानों में अंदर जाने का ऐसा तरीका होता है बेटा कि इनमें क्या होता है, पिलर्स रूफ पीपल आर, मतलब उनके जो पिलर्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो लगा देते हैं, ये लोग क्या लगा देते हैं, सीढ़ियाँ लगा देते हैं ताकि वो ऊपर से ऊपर उसमें चढ़ जाए, ठीक है। एट नाइट, रात के समय इन मकानों की सीढ़ियाँ हटा देते हैं, क्यों, वो इसलिए हटा देते हैं ताकि रात को कोई यहाँ ना आए, ठीक है। इसलिए उनकी क्या होता है, दिस इज़ डन द प्रिवेंट हार्मफुल एनिमल्स, मतलब कोई भी चीज़ें, कोई भी एनिमल्स क्या हैं उस घर के अंदर ना आए, एनिमल्स फ्रॉम इंटरिंग द हाउस, मतलब कोई भी जानवर या मतलब अपने जानवरों से सुरक्षा के लिए वो क्या करते हैं, ये जो उनकी जो वो होती है, क्या होती है, उनकी जो सीढ़ी होती है, जो सीढ़ी होती है उसको क्या करते हैं वो बच्चों, वो अपने पास रख लेते हैं ताकि यहाँ कोई जानवर ना आए, अपनी सुरक्षा के लिए बेटा। तो क्या करते हैं वो ऊपर रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। अब है, नेक्स्ट है, अब नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न, हिज, सी सेड, मतलब इसके बाद किसका टर्न आया, चमेली का टर्न आया, और उसने कहा, उसने क्या कहा, आई हैव कम फ्रॉम मनाली, ठीक है, मनाली विच इज़ अ हिली एरिया, एट आवर प्लेस इट रेन्स हैवली एंड स्नो एज वेल, वैन इट इज़ अ वेरी कोल्ड इट लाइक वी लाइक टू सिट इन द सन, आवर हाउसेस आर मेड फ्रॉम, सॉरी, आवर हाउसेस मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। मतलब वो कह रही है, कौन कह रही, चमेली, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं मनाली से आई हूँ और मैं क्या हूँ, एक पहाड़ी हूँ, मतलब मनाली क्या है, पहाड़ी एरिया है। तो उसने कहा कि मैं एक पहाड़ी इलाके से आई हूँ, और उसने कहा हमारे यहाँ भी जैसे असम में बारिश होती है वैसे हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है, और क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, तब हम क्या करते हैं, धूप में बैठना, हमें, जब हमें भी होता है, जब जहाँ पे ज़्यादा, हमें भी सर्दियों में ज़्यादा ठंड लगती है तो हम भी क्या करते हैं, धूप में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो क्या है, जो चमेली है वो कह रही है कि मैं मनाली से आई हूँ, और वो क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे भी बहुत बारिश होती है, और क्या होता है वहाँ पे भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, और जब ज़्यादा ठंड हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग धूप में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और हमारे मकान क्या होते हैं, पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, यानी कि इनके जो घर होते हैं वो किससे बने होते हैं, पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, ठीक है बेटा। अब है, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस, मतलब चमेली का घर किस इलाके में है। तो चमेली का जो घर है वो किस इलाके में है, आपको पता है, उसका घर जो है मनाली, यानी पहाड़ी एरिया में, पहाड़ी इलाके में, और मनाली में है। व्हाट इज़ द, मतलब क्या चमेली, और व्हाट इज़ द सिंपले, मतलब सिंपले, जो उनकी सिंपलिटी है इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन हाउसेस, मतलब चमेली और भूपेन है उनके मकानों की छतों में क्या समानता है बेटा। उनमें समानता ये है कि दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों हाउस क्या स्टैंडिंग है, लेकिन उनकी क्या होती हैं, ऐसे हैं, स्लोप दोनों का नीचे की साइड है और तिकोने में है, ताकि क्या होता है
कि जो पानी है वो क्या है, उनके हाउस वो नीचे हो जाए और उनके हाउस क्या प्रोटेक्ट रहें। ठीक है, इसलिए दोनों में समानता यही है। हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरियाज, मतलब ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती हैं। वो इसलिए करती हैं कि देयर आर, मतलब ये इसलिए करती हैं क्योंकि इनमें क्या होते हैं, रेन और स्नोफॉल जो होती है वो क्या करते हैं, एक तरह इकट्ठा नहीं होती, बल्कि वो जैसे स्नोफॉल है तो बर्फ़ जो होती है मेल्ट होकर नीचे एकदम से स्लोप नीचे रहता है उनका और वो नीचे आ जाती है। उससे क्या होता है, उनका हाउस क्या होता है बेटा, प्रोटेक्ट रहता है। अब नेक्स्ट आया, किसकी बारी आई, मिताली और अनुज की। किसकी आई, मिताली एंड अनुज। मिताली और अनुज ने कहा, मिताली एंड अनुज सेड, मिताली एंड अनुज हैव come from Delhi. They showed pictures of Delhi. Is everyone in the picture seeing very high buildings? Bhupen said, oh such tall houses, how do you climb up? मतलब मिताली और जो अनुज थे वो कहाँ से आए थे, दिल्ली से आए थे, दिल्ली से आए थे। उन्होंने सबको मतलब जितने भी वहाँ बच्चे थे उनको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई और एक तस्वीर में उन्होंने क्या कि ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग होती थी वो दिखाई। भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें तो आप इतने बड़े बड़े मकान है तो इनमें क्या करेंगे, ऊपर कैसे चढ़ेंगे। ठीक है, इन मकानों में ऊपर कैसे जाते होंगे। ठीक है, look at these houses. The found out there are similar houses in your area also. मतलब इन मकानों को देखो और पता करो, ये मकानों को देखो और पता करो कि तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान है। मतलब देखो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं कि नहीं है। अब है नेक्स्ट, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मतलब बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे, कैसे चढ़ते होंगे, विद हेल्प ऑफ लेफ्ट। ठीक है, अब है नेक्स्ट है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है, ये जो पैराग्राफ है इसको सुन लीजिएगा आप ध्यानपूर्वक बेटा। जो नई दिल्ली है वो क्या है, इंडिया की कैपिटल है। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स कम to big cities like Delhi to search of work. These people often settle in the city. There are a large number of people living here and space in less. Many people do not have houses at all. They have to live in slum. Many people do not have either. People sleep wherever they find place, on the road, on the footpath, at the stations. Indeed slater in a major problems is the cities. मतलब इन सिटियों में क्या होता है, जो मतलब ये क्या है, दिल्ली के बारे में अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, जो दिल्ली होती है वो क्या है बताओ, हमारे देश की राजधानी यानी भारत की राजधानी है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली में उनके जैसे बड़े शहरों और गाँव के लोग, कस्बों से लोग यहाँ पर किस चीज़ के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं। लेकिन उन लोगों को अक्सर किस शहर में ही वो लोग जब काम के लिए आते हैं उनको यहाँ पर रहना पड़ता है, क्योंकि जब काम से आते हैं तो उनको यहीं पर बसना पड़ता है, बस जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादातर क्या होते हैं, मतलब जगह से परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती। बहुत लोगों के पास मकान नहीं होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं बेटा, उनको झुग्गी झोपड़ियों में ही रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास घर नहीं होते। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास है ही नहीं, तो वो लोग कहाँ मिलते हैं आपको, वो कहाँ सोते मिलते हैं, फुटपाथ पे, सड़क पे, ऐसी जगह या स्टेशन पे। और वाकई जो बड़े शहर होते हैं उनमें बेटा जो मकान की होती है बहुत ज़्यादा समस्या होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, रेनफॉल इज़ अ वेरी secure in our area. It is a very hot too. We live in mud houses. The walls of the houses are very thick. Our walls are plastered with mud. The roofs are made of thorny bushes. मतलब ये जो राजस्थान का एरिया है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये जो मकानों के बारे में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं राजस्थान। मतलब ये जो है कि मैं वो कह रहा है काशीराम कह रहा है, काशीराम
टोल्ड एवरीवन, काशीराम कह रहा है कि मैं क्या हूँ, काशीराम ने बताया कि मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ और हमारे यहाँ जो होती है बारिश कम होती है, क्योंकि आपको पता ना राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पे क्या होती है, बारिश कम होती है। और हमारे यहाँ क्या होता है, खूब गर्मी भी पड़ती है। मतलब लोग क्या होते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं और घरों की दीवारें बेटा क्या होती है, बहुत मोटी होती हैं, ताकि उनमें क्या धूप ज़्यादा आर पार ना हो, प्रवेश ना कर पाए। और मिट्टी के इसलिए होते हैं ताकि वो ठंडे रहें। ठीक है बेटा, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर बहुत सुंदर बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ धूप ज़्यादा होती है, धूप उस पर पड़ेगी तो क्या होता है, मोटी इसलिए बनाई जाती है ताकि जो गर्मी है वो अंदर तक, रूम तक ना आए, कमरे तक ना आए। ठीक है, एंड लीप पोत कर बहुत सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती, कटीली झाड़ियों की इसलिए बनी होती है बेटा ताकि धूप क्या हो, डायरेक्ट अंदर ना आए, मतलब धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए इसलिए ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, while discussing problems faced by homeless people with the children, it the essential that is the done with the great sincerity, मतलब सेंसिटिविटी, सॉरी। तो जो होते हैं बच्चे, जो बच्चे बेघर लोगों की मुसीबतों के बारे में क्या होते हैं, हम एक इमोशनली बड़ी सेंसिटिविटी से, सेंसिटिव से बातें करते हैं कि मतलब कैसे होते होंगे, क्या होते हैं। तो बच्चों सोचो, वहाँ पे जब गर्मी होती है तो कैसे घर होते होंगे, जो बारिश वाले चीज़ें होती है तो उनके घर कैसे होते होंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इमोशनल्स हैं कि कैसे कैसे वो लोग अपने आप को इन चीज़ों से बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि in the same way all the groups spoke about their houses after the introduction. A cultures program was filled. The children performed various dances, the same folk song in their own language. Everybody the मतलब ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, इस तरह की, मतलब इन बच्चों का पूरा, अपने अपने सारे बच्चों ने क्या किया, अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो इस तरह की जो सभी टोलियाँ थी, इन द सेम वे ऑन द ग्रुप स्पॉक, मतलब इनकी सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। मैंने कहा ना, कोई असम से जा रखा था, कोई मनाली से जा रखा था, कोई दिल्ली से जा रखा था, कोई राजस्थान से जा रखा था। इन बच्चों ने क्या किया, अपने अपने गाँव के, अपने अपने स्टेट के बारे में बताया और अपने अपने जो घर हैं उनके बारे में बताया। ठीक है, फिर अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर उसके बाद इनके कल्चर प्रोग्राम भी हुए, रंगारंग प्रोग्राम भी हुए। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, मतलब होता ही है, अपनी अपनी लैंग्वेज का उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों ने परफॉर्मेंस किया। फिर कुछ बच्चों ने क्या किया कि एवरीडे इन्होंने क्या किया, कहवा एंड आलमंड्स, मतलब कहवा एंड आलमंड्स, एवरी डे इन द कहवा एंड आलमंड्स आर द क्या किया इन्होंने, जो इलायची और बादाम डला हुआ कहवा होता है, यानी चाय पी, कहवा यानी चाय पी इन्होंने, किसकी, कौन सी, बादाम और कहवा यानी इलायची। ठीक है, इन कहवा मतलब तो चाय, इन्होंने चाय पी, इनको बहुत ज़्यादा क्या हो, इंटरेस्ट भी आया, फिर बहुत ज़्यादा इन्होंने इंजॉय किया। ठीक है, फिर इन्होंने जब वो चाय पी तो इनको बहुत, फिर क्या हो गया था, इन द इवनिंग, मतलब उसके बाद शाम हो गई। शाम को सब क्या किया, ये डल झील, इवनिंग इन द वेंट टू इन द डल लेक, मतलब ये डल झील घूमने गए और वहाँ पे क्या किया उन्होंने, ही सा हाउस बोट, मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या किया, हाउस बोट भी देखी, जो कि शिकारे में बैठे थे, शिकारे में बैठे थे। कुछ बच्चों ने क्या किया, चप्पू भी चलाया और क्या किया, फिर वी सा द चेयर, मतलब इन्होंने क्या किया, शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव्ड द ओट्स, मतलब इन्होंने क्या किया, कुछ ने क्या किया, शिकारे भी चलाया और बैठे, कुछ ने चप्पू भी चलाया और चारों तरफ नीले 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 क्या थे बेटा, पहाड़, और बीच में क्या थे, चार चिनारी, क्या थे ये, चार चिनारी। वी सा द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स, मतलब क्या था कि चारों तरफ नीले नीले पहाड़ थे और बीच में क्या थी, चार चिनारी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है मतलब ये आपको अच्छे से बच्चों चैप्टर समझ में आ गया होगा। फिर ये बच्चे जब इनका वो हो गया था, इन लोगों का जब सब ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसके बाद इन बच्चों ने क्या किया, सभी ने अपनी अपनी टोलियाँ, मतलब टोलियों में अपने अपने जितने भी बच्चे थे, जिन सभी की टोलियाँ आ रखी, तो उन्होंने अपने अपने बच्चों के बारे, अपने अपने घरों के बारे में बताया। और उसके बाद उन्होंने क्या, जब उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया बच्चों, तो उसके बाद उन्होंने रंगारंग यानी कि कल्चर प्रोग्राम किया। फिर बच्चों ने क्या किया, वो जब कल्चर प्रोग्राम, तो उनके डांस भी हुए, फोक डांस भी हुए, अपनी अपनी लैंग्वेज उन्होंने सॉन्ग भी सुनाए,
फिर उसके बाद उन्होंने इलायची और बादाम डला हुआ क्या किया, जो चाय थी वो पी और उसकी इंजॉय लिया। फिर शाम को ये बच्चे क्या किए, ये डल झील घूमने गए। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, हाउस बोट भी देखी, शिकारे में भी बैठे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि क्या है, चारों तरफ नीले नीले क्या है, पहाड़ है, और बीच में क्या है, चार चिनारी भी है। ठीक है बेटा, तो इतना आपको ये अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया। अब आपको पता है हाउ इज़ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेस। हाउस बोट दूसरे घरों से अलग कैसे होते हैं। हाउस बोट कैन फॉल्ट वाटर, बताओ कैसे होते हैं। क्योंकि हाउस बोट में क्या होता है, ताकि इसके अंदर क्या हुआ, पानी एकदम से ना घुसे, और हल्के होते हैं, और ताकि आसानी से क्या हो, चलते रहे पानी में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे चैप्टर आपको एक्सप्लेन हो गए। और बेटा ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसके बारे में हम कल आपको डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू क्लास।